बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आज मेरे पास जियालों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। पीपल्स पार्टी और उसकी हरीफ सियासी जमातें जिस अंदाज में सियासत कर रही हैं उसका पहले मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ती है, जबकि उनकी मुखालफ जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये टैक्टिक्स के साथ सियासत करते हैं। इससे मैं वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब आसिफ जरदारी साहब एक हिकमत अमली अपनाते हैं और उस पर बात करते हैं, जबकि उनके मुखालफ इमरान खान, मियाँ शहबाज शरीफ ये लोग अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये सब जब इनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं होता तो ये कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं और उस पर बात करते हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबल जनाब आसिफ जरदारी साहब वो हमेशा इश्यूज़ पे बात करते हैं। वो कभी फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं, कभी वो हुकूमत की माशी पॉलिसी पे बात करते हैं, कभी वो महंगाई पे बात करते हैं। वो हमेशा अपने इश्यूज़ पे रहते हैं, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लोगों को मतवज्जा करने के लिए। मगर ये टैक्टिक्स वाली सियासत बहुत तवील नहीं होती, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हालात जियालों के लिए बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में जितने लोग भी सियासत कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उनका रुझान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। अब मियाँ नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रही है। ये दो बड़े अददी एतबार से पार्लियामेंट में ये दो बड़े फरीक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं अपनी बात की वजाहत इस तरह करूँगा कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो उनमें से जीते कोई भी, मगर ज़ख्मी दोनों होते हैं और इसका फ़ायदा फिर तीसरे फरीक को होता है। जब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ उन पे करप्ट, चोर, डाकू के इल्ज़ाम लगाते हैं अपोजिशन पे, ख़ुसूसी तौर पर उनका टारगेट मुस्लिम लीग नून होती है। इसके जवाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, वो उन पे नाअहल होने का इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ पे अवाम कहीं भी नहीं होते। अवाम की बात सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। वो महंगाई पे बात करते हैं, वो अवामी मसाइल पे बात करते हैं, वो बेरोज़गारी पे बात करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अवाम उनकी तरफ मतवज्जा होती जा रही है। और फिर जब आगे यही मामला चलेगा, जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, मुस्लिम लीग नून का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उन्हें ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में हर्डल्स होंगी, बल्कि जिस तरह के उनके साथ दीगर मसाइल करप्शन के चल रहे हैं, एन मुमकिन है कि उनकी फ्रंट लाइन क़यादत में बहुत सारे लोग जेल के अंदर हों, जिससे उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाना मुश्किल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन कैंपेन में जाएगी तो उसको बेपनाह महंगाई, बेरोज़गारी, क्राइम रेट जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बढ़ रहा है, इन बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। और फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्टेबल्स का होगा, जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जोक गए थे, मगर शायद अब वो रवैया उनका ना हो। आप इस हवाले से हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी इसी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ती रही कि वो अवाम की बात करें, अवाम के मसाइल के लिए आगे लेके चलें, तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि एक आम इंसान उनकी तरफ मुतवज्जा होगा और उनको इसका बहुत फ़ायदा आने वाले इलेक्शन में होगा। और ये जो कुछ लोग बड़ा मुतवातर के साथ हुकूमती बेंचों से आवाज़ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत मजबूत है, जो कुछ करता है मीडिया करता है, प्रोपेगेंडा होता है, और इस हवाले से और बहुत सारे इल्ज़ामात मीडिया पे भी लगते हैं और दीगर उनकी अपोजिशन जमातों पे भी लगते हैं। मगर एक बात दलील के साथ मैं इधर ये करूँगा कि ये कैसी मजबूत हुकूमत है। वफाक में PTI की मजबूत हुकूमत है, मगर पंजाब में उनकी हुकूमत को हमेशा हर रात को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उनको ये फ़िक्र सताए रहती है कि कहीं तहरीक
अदम एतमाद हाजिर बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, और वो इसको हमेशा इस हवाले से परेशान रहते हैं। जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक अपोजिशन से है, उनकी सिंध में हुकूमत है, उनको कभी भी ये फिक्र नहीं सताती कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी या कुछ और होगा। हाँ, ये प्रोपेगेंडा माजी में ज़रूर होता रहा है कि वफाक उन पर गवर्नर राज ले आएगा, और इस हवाले से बहुत सारी चहम गोइयाँ हुई, मगर उसका भी वो भी एक अफवाहों की हद तक ही रही बात। जब हम पंजाब की सियासी सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ पर जनाब उस्मान बज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो शायद अभी अपनी आवाम को मुतमईन नहीं कर सके। यही वजह है कि जो उनके साथ दीगर गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, स्पीकर हैं, उनका बरखुरदार चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जाके मिलता है, तो इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पंजाब में, जो काफ लीग के साथ उन्होंने मिलकर बनाई हुई है, उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होते हैं। और हमेशा उनका स्पीकर उनको आंखें दिखाता है, वो अपनी लाइन बोलते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, जिससे हुकूमत पंजाब हमेशा अदम इस्तेहकाम का ही शिकार रहती है। वो कभी ऐसे नहीं होती कि वो सुख की नींद सो सकें, हमेशा वो किसी न किसी क्राइसिस में रहते हैं। अब इसी चीज़ को आगे ये एक बड़ी हमेशा ये एक्सरसाइज हुई कि अगर पंजाब में हुकूमत मजबूत हो तो उसी जमात की हुकूमत वफाक में हो तो वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, मगर जब पंजाब में डिलीवर ना हो तो फिर वफाक में उनको डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। और यही मामला अभी तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं। वफाक में जितना तहरीक इंसाफ पे प्रेशर है वो इसी वजह से है कि पंजाब डिलीवर नहीं कर पा रहा। हुकूमती बेंचों से कोई भी सदाएँ आएँ, वो अब लोगों ने उनकी इस तरफ भी तवज्जो देना छोड़ दी है, चोर डाकू करप्शन इस हवाले से, क्योंकि अब करप्शन की दास्तानें हुकूमती बेंचों से सामने आ रही हैं। इसलिए आने वाला वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके कारकुनों के लिए बेहतर से बेहतर होता जाएगा और बेहतरीन होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा हालिया कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अगर हम स्कोर बोर्ड पर नज़र डालें तो तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो जमहूरियत के लिए शायद बेहतर हों, मगर वो सियासी जमातों की बका के लिए हरगिज़ बेहतर नहीं होते। इससे सियासी जमातें उन सियासी जमातों को उन प्रेशर ग्रुप्स का सामना करना पड़ता है जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। जिस तरह अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी और सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जनाब जहांगीर तरीन साहब ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ है और वो सर्वाइव भी कर रहा है, और अभी तो वो मामला मैनेज हो रहे हैं, मगर ये मामले आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मामला बड़ा प्रॉब्लम पैदा करेंगे, और इन सारी सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन बेहतर तरीके से ना चला सकी, चूँकि उनके अंदरूनी इख्तलाफात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के मौका पर भी लोगों ने देखे और वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो भी लोगों ने देखा। अगर इसी सूरत हाल का तसलसल जारी रहा, जैसा कि इसकी उम्मीद भी सियासी तजिया कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी और वो फ्रेंडली एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर सामने आ सकती है। अगर गवर्नमेंट अपना कार्ड बेहतरीन तरीके से ना खेल सकी तो उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी और वो एक बेहतर अपने तौर पर ताकतवर लोगों के सामने हुकूमत के मुतबादिल के तौर पर ख़ुद को पेश करेगी। और अगर आप देखें तो ये आज सारे जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए पीपल्स पार्टी के पास आने वाले आम इंतखाबात में ऑप्शन ज़्यादा हैं, और इसीलिए शायद चौधरी निसार अली खान ने अपने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेहतर सियासत कर रही है, क्योंकि वो एक हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतें परवान चढ़ेंगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।